गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर। क्या टॉपिक चल रहा था? एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर। एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर क्या होता है? एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर, कोई भी अगर हम एटम लें उसके अंदर क्या होते हैं? लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसकी जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड स्फेरिकल सिमेट्रिक फॉर्म में अरेंज होते हैं। ठीक है, तो स्कैटरिंग फैक्टर कैसे डिफाइन करेंगे? ये होता है एक क्वांटिटी होती है, जो रेशियो होता है, जो एम्पलीट्यूड ऑफ रेडिएशन स्कैटर्ड फ्रॉम एटम with respect to radiation amplitude of radiation scattered with one electron। इसको डिनोट किससे करते हैं? F of R। किससे डिनोट करते हैं? F of R से। एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर को F of R से डिनोट करते हैं, जो किसके इक्वल होता है? एम्पलीट्यूड ऑफ रेडिएशन scattered from atom with respect to amplitude of radiation scattered from इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये रेशियो होता है एम्पलीट्यूड, जो रेडिएशन है स्कैटर्ड हो रही है किससे? एटम से। और किसके साथ? जो रेडिएशन एक इलेक्ट्रॉन से स्कैटर्ड हो रही है, उनका रेशियो होता है। ठीक है, अब हमने क्या लिया था? मान लो ये क्या है? एक एटम है। ठीक है, ये उस एटम का क्या है? सेंटर है। ठीक है, अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या है? स्फेरिकल सिमेट्रिक फॉर्म में अरेंजमेंट है। इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन spherical symmetric form। spherical symmetric form। ठीक है, और मान लो इस एटम है, उसकी रेडियस क्या है? R। R is radius of एटम। ठीक है, आर तो क्या है? एटम की रेडियस, और इलेक्ट्रॉन इसकी जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड स्फेरिकल सिमेट्रिक फॉर्म में अरेंज्ड है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम इसके अंदर कोई स्मॉल वॉल्यूम लेंगे, डीवी। क्या लेंगे? स्मॉल वॉल्यूम डीवी। ठीक है, ये एटम है और इसकी रेडियस आर ली है, और मान लो हम क्या ले रहे हैं? एक डीवी वॉल्यूम ले रहे हैं। इस एटम्स के अंदर कोई वॉल्यूम ले रहे हैं डीवी, स्मॉल वॉल्यूम डीवी ले रहे हैं। ठीक है, और मान लो इस एटम्स के अंदर चार्ज डेंसिटी कितनी है? किसी पोजीशन आर के ऊपर चार्ज डेंसिटी कितनी है? रो आर। ठीक है, एटम है, उसकी आर क्या है? रेडियस है। तो इस आर रेडियस मतलब किसी पोजीशन आर, सेंटर से किसी पोजीशन आर के ऊपर मान लो इसकी चार्ज डेंसिटी क्या होगी?
रो आर, या फिर इसके पूरे के एटम्स के चार्ज डेंसिटी क्या ले रहे हैं हम, रो आर। ठीक है, लिखो क्या होगा, क्या होगा, लेट एनी पोजीशन आर from its center। ठीक है, the charge density क्या हो जाएगी, रो आर। ठीक है, चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, रो आर इंटू डीवी। ये क्या हो गई, चार्ज डेंसिटी, स्मॉल चार्ज डेंसिटी डी क्यू बराबर रो आर इंटू डीवी, या फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसी पोजीशन आर के ऊपर। रो आर क्या है, उसकी एटम्स की चार्ज डेंसिटी, या फिर ये क्या लिख सकते हैं इसको, चार्ज इट्स सेंटर द चार्ज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा रो आर डीवी। ठीक है, वेयर रो आर इज, रो आर क्या है, चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी। हो गई, तो स्मॉल चार्ज की वैल्यू क्या होगी, रो आर इंटू डीवी। ठीक है, तो आर पोजीशन पे स्मॉल चार्ज हमने क्या ले लिया, ये वॉल्यूम, स्मॉल वॉल्यूम डीवी में आर चार्ज कितना है, डी क्यू, और ये क्या है, सेंटर। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, मान लो कोई वेव एक्स रे रेडिएशन इसके ऊपर क्या हो रही है, इंसिडेंट होती है, चार्ज डी क्यू के ऊपर इंसिडेंट वेव की डायरेक्शन मान लो n1 कैप डायरेक्शन है, और इससे ये क्या होगी, स्केटर्ड होगी। मान लो स्केटरिंग की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, n2 कैप। ठीक है, ऐसे इसी के इक्वल कोई एक अदर एक्सरे आएगी, वो सेंटर पे इंसिडेंट होगी। ठीक है, उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, n1, और वो स्केटर्ड होगी, कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, डायरेक्शन n2। ये नोट हो गया। ठीक है, और मान लो ये एंगल कितना बना रही है, थीटा एंगल कितना बना रही है, तो इसके एक्सेस से एंगल कितना बनाएगी, थीटा, और ये भी कितना बना रही है, थीटा एंगल, और स्केटर्ड वेव भी कितना एंगल बना रही है, थीटा। और लेट करते हैं जो सेंटर से ये चार्ज कितने डिस्टेंस पे है, या इसके बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना है, आर। आर क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बिटवीन सेंटर ऑफ एटम एंड स्मॉल चार्ज dq। r क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है सेंटर के बीच में और स्मॉल चार्ज dq में। ठीक है, अब हम इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन देखते हैं। मान लो ये क्या है, इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन, उसको किससे डिनोट कर देंगे, n। ठीक है, मान लो परपेंडिकुलर डायरेक्शन को किससे डिनोट कर रहे हो, n वेक्टर से। तो n वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, n2 कैप माइनस n1 कैप। जैसे हमने लाउवे इक्वेशन है उसके अंदर फाइंड आउट की थी परपेंडिकुलर डायरेक्शन, उसके अंदर s लिया था, यहाँ पे क्या लिया है, n क्या हो जाएगा, n2 माइनस n1 कैप।
ठीक है, और इसके बीच में एंगल क्या है, थीटा। तो इसकी वैल्यू अगर मैग्नीट्यूड में फाइंड आउट करें तो क्या आ जाएगी, 2 sin थीटा, जैसे कि हमने लवली इक्वेशन में फाइंड आउट की थी, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब हम मान लेते हैं जो आर वेक्टर है, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन एन है, उसके बीच में एंगल, ये एंगल क्या है, मान लो क्या है, फाई। क्या है एंगल, कितना है, फाई, या फिर फाई आर। आर क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या फाइंड आउट करते हैं, बाय द यूज ऑफ लेवल इक्वेशन से हम फेज एंगल फाई आर क्या है, फेज एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नोट करो आगे, फेज एंगल कितना हो जाएगा, बाय द लवली इक्वेशन, ये लवली मेथड, फेज एंगल जिसको किससे डिनोट किया गया है, फाई से, इज इक्वल टू क्या होगा, या फाई आर 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, ठीक है। फाई आर क्या होगा, 2 पाई अपॉन लैम्डा, ठीक है, इनटू पाथ डिफरेंस, या फिर लैम्डा क्या है, सबसे पहले लैम्डा देखें तो जो वेव इंसिडेंट हो रही है उसका वेवलेंथ है, और पाथ एंगल देखें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर। ठीक है, पाथ डिफरेंस बाय यूज ऑफ लवली मेथड्स, तो आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर। ठीक है, और आर और एन के बीच में एंगल हमने कितना मानना है, 5, एंगल कितना मानना है, 5, तो क्या आ जाएगा, 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू मोड ऑफ आर इनटू मोड ऑफ एन कोस 5, क्या माना है, कोस 5, ये क्या आ गया, फेज एंगल फाई आर। नोट करो इसे, नोट कर लिया। आगे देखो क्या होगा, फेज एंगल फाई आर इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा मोड ऑफ आर, आर वेक्टर का मोड कितना हो जाएगा, 1, और एन कैप का इनटू 2 साइन थीटा इनटू कोस 5, यही होगा। वैल्यू पुट की हमने एन वेक्टर की, ठीक है, ये आ गई, और साथ में क्या आ जाएगा, मोड ऑफ आर। ठीक है, ये क्या आ गया, फेज एंगल, क्या आ गया, फेज एंगल। ठीक है, हो गया। अब आगे देखो, हम कुछ मान लेते हैं, लेफ्ट 2 पाई, इसको सोल्व करने के लिए कुछ इसको सीधी फॉर्म में लिखते हैं। मान लो ये कि 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू 2 साइन थीटा इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं, मान लो ये कोई क्वांटिटी है म्यू, तो इसके अंदर पुट कर दोगे तो फेज एंगल कितना आ जाएगा, फाई आर इज इक्वल टू म्यू मोड ऑफ आर इनटू कोस
दोनों जो रेडिएशन है स्कैटर्ड हो रही है उनके बीच में फेज एंगल। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।